हे एवरीवन। यार पता है, जब ना आप किसी को बहुत ज़्यादा अपना मान लेते हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो किसी से, बहुत ज़्यादा किसी को अपने लाइफ में हक जताने का हक दे देते हो ना, तो होता क्या है ना, उसकी छोटी छोटी सी भी बातें ना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे देती हैं। अगर वो गुस्से में आपको कुछ बोल दिया तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि यार वो इंसान कैसे ऐसा बोल सकता है, मैंने तो उसको इतना माना, मैंने तो उसको इतना ज़्यादा अपने लाइफ में हक दिया कि ठीक है आप कुछ भी बोलो। बट जब वो कुछ भी बोलता है तो वो चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा हमें दर्द होने लगता है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। पर यार पता है, कभी कभी ना हमें भी समझना चाहिए सामने वाले की सिचुएशन। हमेशा हम खुद के बारे में सोचते हैं ना, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कभी आप सामने वाले के बारे में भी सोचो, क्या पता वो इंसान बोल रहा है उस टाइम उसकी सिचुएशन कुछ अलग हो, या फिर वो आपकी केयर में बोल रहा है। होता है ना, कभी कभी हमारी केयर के लिए भी लोग बोलते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार ये इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है, ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, इसका तो कोई हक ही नहीं है, ये कैसे। पर हम भूल जाते हैं कि वो हक हमने ही तो दिया है कि ठीक है आप मेरे को डांट लो, आप मेरे को कुछ भी बोल लो, चलेगा। सब कुछ हक हमने दिया रहता है। और फिर जब वो हक जताने लगता है, वो हमें अपना समझ के कुछ बताने लगता है, तो फिर हमें बुरा लग जाता है कि ये हमारे लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहा है इंसान। तो ऐसा नहीं होता है ना, जब आपने किसी को कुछ चीज़ का हक दिया है, अगर वो उस हक को जता रहा है और सही चीज़ के लिए जता रहा है, आपकी भलाई के लिए जता रहा है, तो आपका बिल्कुल भी मूड ऑफ करने का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि उस इंसान ने मुझे ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। कंप्लेन करना बंद करना चाहिए। पता है आज के टाइम पे ना बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो आपके भलाई के लिए आपको डांटेंगे भी, आपको अगर रोना पड़े तो आपको रुलाएंगे भी, आपको हंसाएंगे भी, हर एक चीज़ करेंगे आपके लिए। पर ज़रूरत क्या है, हमें भरोसा करने की। हमें छोटी छोटी बातें उसकी तकलीफ़ देंगी, दर्द देंगी, हमें बुरा भी लगेगा, पर कभी कभी ये चीज़ें ना हमारी भलाई के लिए भी होती हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हम किसी चीज़ की ज़िद करते हैं पर वो मना कर देते हैं, तो हमें क्या लगता है यार कैसे मम्मी पापा हैं, मना कर दे रहे हैं, देखो दिला नहीं सकते, छोटी सी चीज़ है, सबके मम्मी पापा तो दिलाते हैं, हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं दिला रहे हैं। कंप्लेन करते हैं ना, उस टाइम हमें बहुत बुरा लगता है। पर फिर बाद में धीरे धीरे जब हम शांत दिमाग करते हैं अपना ना, तो हमें समझ आता है कि नहीं, हमारी ज़िद गलत थी, हमें ज़िद नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम जो उनकी छोटी छोटी बातें हमें बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ में डाल चुकी रहती हैं, हमें तो लगता है कि अब तो भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरे मम्मी पापा मेरे अपने सगे नहीं रहे। होता है ना, ऐसा फील आ जाता होगा। फिर फ्रेंड लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपका कोई फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो आप उसके ऊपर, अगर उसने आपको कुछ बोल दिया, कुछ समझा दिया, पर आप उस मूड में नहीं हो समझने के, आपको तो वो चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। होता है ना, ज़िद एक एज आती है जब हम ज़िद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं कि वो उस टाइम इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो होता है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ हो रहा है तो आप गलत हो, नहीं आप गलत नहीं हो, बस हाँ आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को ना समझना गलती नहीं होती है, वो एक होता है ना, बचपना होता है। उस टाइम आपकी ज़िद है कि आपको ये चीज़ चाहिए चाहिए, तो ठीक है। अगर आप ऐसे हो, अगर आप ज़िद कर रहे हो, आपको कोई आपका प्यार करने वाला आपको डांट रहा है किसी चीज़ पे, आप कुछ उसकी छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ दे रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान आपके भले के लिए भी आपको बोल रहा है, बस आप डिसाइड करो कि वो सच में चीज़ें आपके लिए सही है या नहीं है। वो आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है। फिर आपको खुद ही उसकी चीज़ें, उसकी बातें समझ आने लगेंगी और आपको लगेगा कि नहीं, वो इंसान हमें अगर डांट रहा है तो हमें उससे तकलीफ़ में लेना है, या फिर हमें खुश होना है कि हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसा इंसान है जो हमारे गलत सही को सही करने के लिए बैठा हुआ है। तो बस हर चीज़ में यार निगेटिव नहीं सोचना है, कभी कभी कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, तो पॉजिटिव वे में भी चीज़ों को लेने की कोशिश करो अगर अपने लाइफ को ईजी रखना है तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।